मैं जागा तो खुद को ऑपरेशन टेबल पर बंधा हुआ पाया। एक अजीब सा प्राणी हाथ में बड़ा सा चाकू लिए मेरा ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा था। ये कहाँ हूँ मैं? हाँ, तुम लोग आखिरकार जाग गए। होश में आए हुए चूहे पर ऑपरेशन करना ही मजेदार होता है। मजेदार? क्या मैं किसी नए डंगोनन में आ गया हूँ? शुरुआत में ही मेरी जान लेने पर तुले हैं। छोटे चूहे हिलो मत, मैं बहुत ही नरमी से तुम्हारा छोटा सा दिल निकालूंगा। अच्छा, या फिर मैं ही तुम्हारा दिल निकाल दूं? सब बाहर आ जाओ। जैसे ही उसने कहा, टेढ़ी नजर वाला छोटू, मोहन, लक्ष्मी और रातू सब एक साथ प्रकट हो गए। पल भर में सामने खड़ा वह अजीब प्राणी डर के मारे सुन्न पड़ गया, जैसे पत्थर बन गया हो। चलो हाथ चलाओ ना, अभी तो तुम मेरे मालिक का छोटा दिल निकालने वाले थे। मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, तुम्हें एक मौका देता हूँ। इस वक्त वह अजीब प्राणी डर के मारे पसीना पसीना हो रहा था। खत्म हो गया। मैं आखिर किस तरह के चूहे से पंगा ले बैठा। इसने तो 5 खतरनाक भूतों से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। अरे वो छोटी लड़की तो काफी कमजोर लग रही है। अगर मैं उसे पकड़ लूं तो शायद मैं यहाँ से सुरक्षित निकल सकता हूँ। हे मैं तो मजाक कर रहा था, अभी उसे छोड़ देता हूँ। जैसे ही वह भूत रातू के पास से गुजरा, उसने झट से रातू को पकड़ लिया और चाकू उसकी गर्दन पर रख दिया। माहौल तुरंत जम गया। बदबूदार चूहा, अपने भूतों को लेकर यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। नहीं, कुछ मत करो, हम अभी चले जाते हैं। हाँ, अच्छे बच्चे की तरह बात मानो। तुम लोग जैसे ही बाहर जाओगे मैं इसे छोड़ दूंगा। आंटी, मुझे भी साथ ले चलो। नहीं, इन दोनों को नहीं ले जाया जा सकता। मैंने भी तो नहीं कहा कि इन्हें ले जाऊंगा। चलो, बेहतर होगा कि तुम अपना वादा निभाओ। इतना कहकर राहुल 4 भूतों को साथ लेकर मेडिकल हॉल से बाहर निकल गया। मालिक, क्या आप सच में उन्हें छोड़ देंगे? बस देखते जाओ। इतना कहकर राहुल के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। मेडिकल हॉल के अंदर पायल और गोलू निराश होकर बिस्तर पर पड़े थे। खत्म? क्या हम यही मरने वाले हैं? नहीं मालिक, हमें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। छोटे, तुम्हारा इंसानी मालिक तुम्हें छोड़ गया है। अब से तुम मेरे साथ रहो। मेरे अस्पताल में एक नौकर बनकर कैसा रहेगा? ऐसा है, मैं मान सकती हूँ, लेकिन पहले मैं तुम्हारी खाल उतार लूं, उसके बाद। क्या? इतना कहते ही रातू की आंखों में खून की चमक उभरी और उसके कपड़े गहरे लाल रंग में बदल गए। इस समय रातू के शरीर को नियंत्रित कर रही थी उसकी बड़ी बहन रानी। तू ये सही नहीं है। तू इतनी ताकतवर नहीं थी। आखिर ये क्या हो रहा है? शांत रहो, हिलो मत। मैं अब खाल उतारना शुरू कर रही हूँ। अगले ही पल दिल दहला देने वाली चीख के साथ उस अजीब प्राणी की खाल पूरी तरह उतार ली गई। दीदी, तुम बहुत क्रूर हो। मैं मालिक के पास जा रही हूँ। काम खत्म? हाँ मालिक। अच्छा, चलो अंदर चलते हैं। ये डंगोनन काफी अजीब है। कोई भी हिंट नहीं दिया गया और ये भी नहीं बताया कि इसे पूरा कैसे करना है। सच में थोड़ा अजीब तो है। क्यों ना हम सीधे इस डंगोनन को पूरी तरह क्लियर कर दें, शायद तभी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तुम खुद जाकर कर लो। मैं अकेला? छोड़ो, मैं तो मजाक कर रहा था। इस वक्त रातू बहुत ध्यान से उस उतारी गई खाल को देख रही थी। क्या हुआ रातू? मालिक, इस खाल पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता। मैं देखता हूँ। इस पर लिखा था, बधाई हो खिलाड़ी, आपने इस डंगोनन का संकेत ढूंढ लिया है। यहाँ खिलाड़ी अजीब प्राणियों के सहायक होते हैं। हर खिलाड़ी को कम से कम 3 बीमार भूतों का इलाज करने में मदद करनी होगी, तभी डंगोनन पूरा होगा। ये क्या बकवास है? ये भूत डॉक्टर तो मर चुका है, अब इलाज कैसे होगा? पायल और गोलू को मिलाकर इस डंगोनन में कुल 9 भूतों का इलाज करना होगा। ये तो धोखा है। तुम लोगों में से किसी को इलाज करना आता है? वहाँ मौजूद इंसान और भूत सभी ने सिर हिलाकर मना कर दिया। मैं उस भूत डॉक्टर को जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा मृत्यु शक्ति खर्च करनी पड़ेगी। मालिक, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ऐसे बेकार भूत डॉक्टर को जिंदा करना उसके लायक नहीं है। ये सब इस रातू की वजह से हुआ है। तुमने उसे मारा ही क्यों? वो मालिक का दिल निकालना चाहता था, तो क्या मैं उसे न मारती? सही बात है, उसे मारना ही चाहिए था। क्या हुआ अगर भूतों का इलाज करना है? हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, मौत की आंख से बीमारी का पता लगा लेंगे। अब सब मेरी बात ध्यान से सुनो। गोलू, जोकर और तुम तीनों दरवाजे पर पहरा दो। अगर इलाज कराने वाले भूत ज्यादा आ जाए तो एक बार में सिर्फ एक भूत को ही अंदर आने देना। और हाँ, किसी भी बीमार भूत से झगड़ा मत करना। उन्हें मारना नहीं है, हमारा मकसद है उनका इलाज करना। मोहन, लक्ष्मी और रातू, तुम तीनों मेडिकल हॉल के अंदर सफाई करो। यहाँ तो बहुत ही गंदगी फैली हुई है। बस अब सब काम पर लग जाओ। मालिक, और मैं क्या करूँ? रातू, तुम सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालो। बहुत जल्द मेडिकल हॉल में पहला मरीज आया। उसका सिर एक अजीब कोण पर टेढ़ा था, जैसे इंसानी शरीर के नियमों के खिलाफ हो। अरे, यहाँ इंसानी चूहे भी हैं। मजेदार, बहुत मजेदार। क्या तुम इलाज कराने आए हो? अगर हाँ तो जल्दी अंदर जाओ, अगर नहीं तो यहाँ से चले जाओ। बदतमीज, क्या तुम मुझे भगा रहे हो? तुम जैसे नीच चूहे। वो टेढ़ा सिर वाला भूत गुस्से में पायल पर झपटने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा सा सिर उठाया, अचानक दर्द से तड़पने लगा। धत्त तेरे की कमीने चूहे, तू रुक, मैं अंदर जाकर अपना सिर ठीक करवा लूं, फिर बाहर आकर तुझे खा जाऊंगा। इतना कहकर वो अकड़ते हुए अंदर चला गया। छोटू भैया, वो इलाज के बाद सच में मुझे खा तो नहीं जाएगा? पक्का खा जाएगा। क्या? छोटू भैया, तुम ध्यान रखना, मैं सिर्फ मालिक की सुरक्षा करता हूँ। अरे, अंदर जाने के बाद टेढ़ा सिर वाला भूत देखता है कि इलाज की मेज पर कोई भूत डॉक्टर नहीं बल्कि एक इंसान बैठा है। इंसान? भूत डॉक्टर कहाँ है? मुझे इलाज कराना है। भूत डॉक्टर बाहर गए हैं मरीज देखने, मैं उनका असिस्टेंट हूँ, मैं भी इलाज कर सकता हूँ। तुम आओ। बाहर गए हैं? क्या वो वर्मा जी के घर गए हैं? शायद। हाँ, तुम्हें क्या तकलीफ है? जरा विस्तार से बताओ। अरे बेवकूफ चूहे, तुम्हें दिख नहीं रहा मेरा सिर इतना टेढ़ा है? क्या तुम सच में इलाज करना जानते हो? मरीज जी, इतना गुस्सा मत होइए, मुझे सब दिख रहा है, लेकिन नियम के अनुसार पूछना पड़ता है। अब हाथ आगे बढ़ाओ। क्या करोगे? नब्ज देखूंगा। टेढ़ा सिर वाला भूत हैरान रह गया। उसने कभी इलाज के लिए नब्ज देखने
देखने का तरीका नहीं सुना था। थोड़ा सहयोग करोगे या नहीं? नहीं तो मैं इलाज नहीं करूंगा और दर्द में ही मरते रहना। ठीक है कमीने चूहे, ठीक से इलाज करना, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। राहुल ने नाटक करते हुए उसकी नब्ज पकड़ ली। उसे महसूस हुआ कि इस भूत की धड़कन बहुत तेज है, हर सेकंड 50 बार से भी ज्यादा। हे भगवान, इतनी तेज धड़कन! लेकिन उसने परवाह नहीं की। मृत्यु की आंख सक्रिय, नाम नकली भूत ताकत, डरावनी स्तर स्थिति। ये तुम्हें खाने की सोच रहा है और इसका सिर इसकी बीवी ने टेढ़ा किया है। अच्छा तो ये बात है। ठीक है मैंने बीमारी पकड़ ली है, तुम्हारी हड्डी अपनी जगह से खिसक गई है, मैं इसे सीधा कर देता हूँ। अरे धीरे करना, तुम बस शांत रहो, सब मुझ पर छोड़ दो। राहुल ने दोनों हाथों से उसका सिर पकड़ा। कड़क एक आवाज के साथ सिर अपनी जगह पर आ गया, लेकिन अगले ही पल उसका सिर फिर से लटक गया काम से। लगता है गर्दन टूट गई, ये तो पहले से भी ज्यादा खराब हो गया। वाह भाई, सामने एक हैंडसम डॉक्टर एक टेढ़े सिर वाले भूत का इलाज कर रहा था, लेकिन जोर ज्यादा लग गया और गर्दन ही तोड़ दी। अब क्या होगा? अगर ये बात फैल गई तो कोई भूत इलाज कराने नहीं आएगा, फिर मैं ये डंगोनन कैसे पूरा करूंगा? मुझे इसे हर हाल में ठीक करना होगा। कमीने चूहे, तूने मेरी गर्दन तोड़ दी, अब मैं